प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों और उर्दू ज़बान व अदब के शायकीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तरफ से मुनक़िदा बहुत प्यारा, बहुत मीठा प्रोग्राम है ये, जिसका नाम है आइए हम उर्दू सीखें। इस प्रोग्राम में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, अभी क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से हम हरफों को मुख्तसर करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने लाम और मीम तक हरफों को मुख्तसर करना सीख लिया था। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी हर्फ को शॉर्ट करने में कोई परेशानी है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसका जवाब आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा कि किस तरह से आपको किसी भी हर्फ को मुख्तसर करना है। क्योंकि देखिए, होता यह है कि जब हम लगातार कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से या बार बार सीखने से याद तो हो जाती है, लेकिन कभी कभी मुश्किल भी होती है। पर अगर हम लगातार नहीं सीखेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, और जब ब्रेक होगा तो हमारा जो एक सिलसिला है वो हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं किसी तरह से टूट सकता है। तो इसलिए लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है। तो लाम मीम के बाद अब हम आते हैं नून पर, कि नून किस तरह से हम मुख्तसर करते हैं। तो लाम मीम नून, ये देखिए नून। अच्छा, हमने बताया था दाल के साथ, आपको बता दिया था कि वाव जो है वो मुख्तसर नहीं होता, वो आखिर में आएगा तो भी पूरा लगेगा, और अगर वो शुरू में आ रहा है तो भी पूरा लगेगा। तो जैसे आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ, हालांकि अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मान लीजिए कि हम लाम को हमने ऐसे लो हम लिख रहे हैं, मुख्तसर किया, उसके साथ अगर वाव आखिर में है तो ऐसे पूरा आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं वाव और नून मिलाकर कोई भी अल्फाबेट बना रहे हैं, मसलन हम बना रहे हैं वन, ऐसे ही बस बना लिया इसको, वाव नून जबर वन, तो भी वाव पूरा आएगा। अब हम लाम मीम नून, वाव उसके बाद हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए नून को पहले ले रहे हैं। तो नून को हम जब मुख्तसर करेंगे तो शुरू में तो ऐसे ही शोशा बना लेंगे। इस तरह भी कर सकते हैं, मसलन अगर हम लिख रहे हैं नल, लेकिन नून को हमने ऐसे किया और उसमें लाम क्योंकि आखिर में, तो इसलिए पूरा लाम, नून लाम जबर नल। लेकिन अगर हम उसको नून को मीम के साथ जोड़ते हैं तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाती है। तो नून मीम जबर नम, ऐसे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नजम जैसे लिखते हैं अगर सितारा, देखिए किस तरह से। तो हमने एक तो शोशे की शक्ल में मुख्तसर किया, अगर हमने लिखा लफ्ज नल, ठीक, या हमने लिखा ना, नून जबर ना, नून साकिन नान, यानी रोटी। फिर अगर हमने लिखा नम, नून के साथ मीम, नून मीम जबर नम, और अगर हम लिख रहे हैं नजम, तो देखिए नून की शक्ल क्या हो रही है, क्योंकि बीच में जीम भी आ रहा है, नजम यानी सितारे को कहते हैं। तो अब देखिए इस तरह से, ये है नून की शक्ल। नून को हमने ऐसे भी किया, फिर हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक जगह ऐसे भी आया। ये तकरीबन एक सी शक्ल है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट फर्क होता है कि किस अल्फाबेट के साथ हम मिला रहे हैं। अब नून के बाद फिर जो हर्फ हमारे सामने है वो है हे, ये वाली है, बड़ी वाली है हम सीख चुके हैं, ये है छोटी है। इसके क्या रूप होते हैं, शुरू में किस तरह से होती है, बीच में किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, और आखिर में तो खैर पूरी ही लगेगी। मसलन अगर आप लिख रहे हैं वो, पहले आखिर वाला आसान है, देख लीजिए, वाव है पिश वो, ठीक, हमने लिखा वो, वाव है पिश वो, हो गया, ये तो पूरी पूरी आएगी। लेकिन अगर हम लिख रहे हैं यहाँ, तो इसकी देखिए, एक तो इस तरह से शोशा करके ऐसे, ये ऐसे एक लटका देते हैं, ये है, इसको कभी कभी लोग जो है वो लटकने वाली है भी कहते हैं, यानी गोल है या छोटी है, ये सब इसी के नाम है। तो शोशा लगाया और उसके नीचे एक सिंबल बना देते हैं हे का। और अगर हमने लिखा, मान लीजिए हम लिखा है यहाँ, तो हमने ये का शोशा लिया, फिर हे को इस तरह लिया, यानी एक जगह इसकी शक्ल ऐसे भी हो सकती है।
हमने ये के नुक्ते लगाए, हे अलिफ ज़बर हा नून गुन्ना, यहाँ ये देखिए एक शक्ल ये भी हो सकती है। तो हे की भी 3 शक्लें हैं, शुरू में किस तरह से आएगी, बीच में किस तरह से आएगी, फिर आखिर में तो पूरी आएगी। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अभी क्योंकि मैं इन्हीं अल्फ़ाबेट से आपसे लफ्ज़ बनवाऊंगी छोटे छोटे, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। फिलहाल आपको शक्लें याद रखनी है कि बीच में किस तरह से अगर किसी भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल होता है तो उसकी शक्ल क्या होगी, शुरू में उसकी शक्ल क्या होगी और आखिर में क्या होगी। फिर उसके बाद आता है वाव, तो मैं बता ही चुकी हूँ। फिर अब आते हैं ये पर, तो लाम मीम नून वाव हे हमजा तो ऐसे ही लिखा जाता है जैसे है, बस ये ऊपर नीचे लगता रहता है ऐसे ही। तो अब उसके बाद आते हैं ये पर, छोटी ये और बड़ी ये। इन दोनों की शक्लें अलग जरूर हैं, लेकिन ये दोनों लिखी एक ही तरह से जाती है। मसलन हम शोशा लेते हैं इस तरह, ये और इसके 2 नुक्ते लगा देते हैं। हमने लिखा यहाँ, ये देखिए ये शुरू में आ रहा है। आप सिर्फ ये देखिए फिलहाल, क्योंकि अभी इतना आपको समझना मुश्किल है। ये हे देखिए बीच में आ गया, हे अलिफ ज़बर हा नून गुन्ना, यहाँ तो शुरू में जो आ रहा है ये शोशा लिया और नुक्ते लगा दिए। फिर उसके अलावा अगर बीच में आएगा तो फिर इसी तरह से हम इसकी शक्ल बनाकर, मसलन अगर हमने लिखना है वहाँ, वहाँ में तो फिर भी शुरू में आ रहा है हे अलिफ ज़बर हा। मसलन हम लिखते हैं गया, देखिए गाफ का शोशा लिया, फिर ये का शोशा लिया, फिर अलिफ, गाफ ज़बर ग, ये अलिफ ज़बर या, तो देखिए शोशा लिया और फिर नुक्ते लगा दिए। लेकिन अगर लास्ट में आ रहा है तो इसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी। मसलन अगर हम लिख रहे हैं भाई, हमजा इसके ऊपर जाएगा ऐसे भाई, या भाई यानी हमें अच्छे लगे, कोई चीज अच्छी लगी, भी अलिफ ज़बा हमजा ए भाई, तो हमजा देखिए कैसे लग रहा है। और फिर ये अगर आखिर में है तो वो पूरी ही आएगी, सिर्फ शुरू में और बीच में उसकी शक्ल थोड़ी सी बदलेगी। तो आप देखिए कि किस तरह से ये हर्फ जो हैं वो जब अकेले लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल क्या होती है, जब वो दूसरे हर्फों से मिलते हैं, शुरू में आते हैं तो उनकी शक्ल अलग होती है, फिर बीच में आते हैं तो थोड़ी सी शक्ल बदल जाती है, आखिर में आते हैं तो फिर पूरे रहते हैं। तो इस तरह से हमने तमाम अल्फ़ाबेट्स की शक्ल सीख ली है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई शक्ल आपको समझ में नहीं आई, यानी शॉर्ट करके, मुख्तसर करके किसी भी हर्फ की, किसी भी अल्फ़ाबेट की शक्ल क्या बनती है, तब फिर भी समझ में नहीं आती है, तो मैं फिर कह रही हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको वहाँ उसका जवाब देंगे। तो बहरहाल अब हम ये करते हैं कि हम एक एक दो दो हर्फ लेते हैं, दो दो चार चार हर्फ लेंगे और उनसे हम लफ्ज़ बनाएंगे। आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरह से हम बनाएंगे। एक मिसरा सुन लीजिए, क्योंकि मेहनत तो है। ये मैं मिली नहीं है यूं, कल्बो जिगर हुए हैं खून, यानी कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है। जब आपका कल्ब और जिगर खून हो जाते हैं मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बहरहाल आपकी मेहनत जारी है और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का मकसद भी यही है कि बहुत बारीकी के साथ एक एक पॉइंट को सामने रखते हुए आपको ये ज़बान इस तरह से सिखाई जाए कि आपको इसकी पूरी पहचान हो जाए और आप कभी ना भूलें, और आप बल्कि दूसरों को और सिखाएं। तो अब देखिए कि किस तरह से हमने हरफों की शक्लें तो अब सीख ली, मुख्तसर करके क्या क्या शक्लें होती हैं, और आवाज़ें निकालनी हमने, एराब भी सीखे, मात्राएं भी सीखी। अब हम आते हैं कि किस तरह से अल्फ़ाबेट्स या हरफों को मिला के हम लफ्ज़ बनाते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हमने बहुत आसान लफ्ज़ लेते हैं, हम लेते हैं ते प्लस बे, 2 अल्फ़ाबेट, इनको हमने मुख्तसर करेंगे, पहले बता चुकी हूँ, इतना इतना काट देंगे, शोशा बनाएंगे। लेकिन आपको एक चीज़ और भी बता चुकी हूँ कि अगर ते और बे शुरू में आते हैं तब तो शोशा बनेगा, मुख्तसर होंगे, लेकिन अगर आखिर में आ रहे हैं तो फिर मुख्तसर नहीं होंगे। अब क्योंकि हम 2 ही अल्फ़ाबेट को जोड़ रहे हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स ते और बे, तो ते को हम मुख्तसर करेंगे पर बे को पूरा लिखेंगे क्योंकि बे आखिर में आ रही है। तो देखिए कैसे हमने शोशा बनाया, ते का ते प्लस बे, ते प्लस बे, देखिए ते के 2 नुक्ते लगाए, बे का 1 नुक्ता लगाया,
फिर उसके बाद हमने आराब का इस्तेमाल किया, ते बे ज़बर तब, मात्रा लगाई। यहाँ हमने जज़म लगा दिया ताकि हमें ये पता रहे कि ये जो दूसरा अल्फ़ाबेट है ये अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट में यानी हर्फ में जुड़ेगा। फिर से देखिएगा, और क्योंकि बे आखिर में आ रही है तो इसलिए हमने उसको पूरा रखा है। देखिए ते को मुख्तसर करेंगे ऐसे, फिर बे लिया है, ते पे हमने नुक्ते लगाए 2 क्योंकि यही ते की पहचान है। फिर हमने उस पे मात्रा लगाई ज़बर यानी एराब, और हमने इस पे यहाँ जज़म लगा दिया। जज़म का मतलब कि ये इससे जुड़ जाएगा। तो ते बे ज़बर तब, ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता करके सीखेंगे। अब अगर हम इसी को उल्टा कर दें, हम कहें कि बे प्लस ते, अब यहाँ हम बे को मुख्तसर करेंगे। यहाँ हम पेश की मात्रा या पेश जो एराब है वो इस्तेमाल करेंगे। हमने बे को मुख्तसर किया, ते को इसमें पूरा जोड़ दिया। बे ते पेश बुत, पेश की आवाज देखिए, एराब यानी मात्रा। किस तरह से हर्फ जो हैं वो आवाजें निकालते हैं कि जब उन पर कोई मात्रा लगती है या कोई एराब लगता है। अब फिर देखिएगा कि हमने अभी तो ज़बर और पेश का इस्तेमाल किया, अब ज़ेर का इस्तेमाल कर लेते हैं। हमने अलिफ प्लस नून, हमने इस पे ज़ेर की मात्रा लगानी, अलिफ नून ज़ेर इन। देखिए, या अगर हर्फ को जोड़ के भी लिखना है तब भी ये तो एक ऐसा लफ्ज बना कि जिसमें दोनों अल्फाबेट अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अलिफ इंडिपेंडेंट है। अलिफ जो है वो किसी भी हर्फ के साथ अपनी शक्ल नहीं बदलता है। हम एक ऐसा लफ्ज ले लेते हैं कि जैसे हम लिखें बिन, बे प्लस नून। अब देखिए यहाँ हमने ज़बर और ज़ेर, अब देखिए कैसे हमने बे को मुख्तसर किया, शोशा बनाया, उसमें नून क्योंकि पूरा आएगा आखिर में, इसलिए बे नून ज़ेर बिन। हम ले रहे हैं अभी आसान आसान लफ्ज, 2 हर्फी यानी 2 हर्फों को मिला के जो बन रहा है वो लफ्ज हम ले रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने एराब भी दोहराए, तब ते बे ज़बर तब, अलिफ नून ज़ेर इन, फिर बे ते पेश बुत, या फिर बे नून पेश बुन भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए बे नून, अगर हम पेश लगा देंगे तो आवाज बदल जाएगी, बिन बुन, और इसी को आप ज़बर लगा दें तो बन, बनना किसी चीज का तो बन। तो ये देखिए इस तरह से जब आराब बदलते हैं या एराब बदलते हैं और उसके बाद मात्राओं से जो आवाजें बदलती हैं और किस तरह से हम अल्फाबेट्स को मिलाते हैं। फिर से और एग्जांपल्स देखिएगा। अभी हम इसी पे रहेंगे कि किस तरह से आपको ये समझ में आए कि हम मात्राओं या एराब का इस्तेमाल किस तरह से मुख्तलिफ हरफों की आवाज़ों को निकालने के लिए करते हैं, और हर्फ जब मुख्तसर होते हैं तो उनकी क्या सूरत होती है। तो आपने देखिए कि हमने देखा, अब अगर बे का इस्तेमाल कहीं हम बीच में कर रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा रे प्लस बे प्लस रे, रबड़। अब देखिए कैसे, रे तो क्योंकि पूरा ही रहेगा, रे शुरू में आ रहा है इसलिए रे ज़बर र, बे को हम मुख्तसर करेंगे बे रे ज़बर बड़, रबड़। या उसको अगर आप रे लगा दें तो वो रबर भी हो सकता है, रबड़। तो रे ज़बर रा, बे रे ज़बर बड़। अब देखिए किस तरह से रे पूरा आया, शुरू में आया, रे की शक्ल बदली क्योंकि वो बे में मिला हुआ है, बे के आखिर में आ रहा है, रे ज़बर रा, बे रे ज़बर बड़, रबड़। फिर इस तरह से अगर आप देखिए कि हम कहें कि बना, देखिएगा बना, बे प्लस नून प्लस अलिफ। हमने क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा मुख्तसर करना हरफों को सीख रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। तो बे को हमने शोशे की शक्ल दी, बे, नून क्योंकि बीच में आ रहा, फिर एक शोशा, फिर अलिफ, बे ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना। फिर से देखिए बे नून अलिफ, बे ज़बर बा, नुक्ता लगा दिया, नून अलिफ ज़बर ना,
बना। किस तरह से देखिए कि ये भी मुख्तसर हो गया, ये भी मुख्तसर हो गया। हमने कहा बे का शोशा, फिर हमने उसमें नून का शोशा, फिर अलिफ। ये मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखा रही हूँ, नून अलिफ ज़बर ना, बना। बे ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना, बना। देखिए मात्राएं जो हैं या एराब जो हैं मुस्तकिल हम लगा रहे हैं। बे ज़बर ब, नून अलिफ ज़बर ना, बना। बे ज़बर बा, नून अलिफ ज़बर ना, बना। किस तरह से बे और नून मुख्तसर हुए, उनकी ये शक्ल बनी और उसमें हमने अलिफ को पूरा मिलाया, बना। फिर उसके बाद देखिए बला या फिर बसा। हम देखेंगे बना, उसके बाद बला, बे प्लस लाम प्लस अलिफ, बला। तो बे को हमने शोशा लिया, फिर लाम, देखिए लाम हमने सिखाया था इतना हो जाएगा। लाम को हम ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, फिर लाते हैं नीचे, फिर उसमें अलिफ लगा देते हैं, बला। बे लाम ज़बर, बे ज़बर बा, लाम अलिफ ज़बर ला, बला। देखिए यहाँ किस तरह से इसका जो है आपको उच्चारण करने के लिए हम अल्फाबेट लगा रहे हैं। बे, लाम अलिफ, बे ज़बर ब, लाम अलिफ ज़बर ला, बला। बे ज़बर ब, लाम अलिफ ज़बर ला, बला। बे ज़बर बा, लाम अलिफ ज़बर ला, बला। तो कैसे लाम मुख्तसर हुआ, कैसे बे मुख्तसर हुई, फिर कैसे उस पर ज़बर यानी एराब लगाए गए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जब तक हिज्जे नहीं करेंगे यानी स्पेलिंग आपको नहीं आएगी, तब तक आपको ज़बान को याद करना या उन चीज़ों को मिला के पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। अभी शुरू में लगेगा, थोड़ा सा होता है कि भाई जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता करके आती है, पर अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो आप हिज्जे करके यानी स्पेल करके आप किसी भी लफ्ज़ को बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। अब देखिए अगला हर्फ, जैसे हम लिखें चला, चे लाम अलिफ। अब देखिए कैसे, ये अब देखिए चे प्लस लाम यानी जोड़ना, मतलब चला। तो चे को हमने मुख्तसर किया, उसमें देखिए इस तरह मैंने सिखाया था आपको। फिर इसमें लाम ले जाएंगे और फिर इसमें लाम इतना मुख्तसर किया, फिर उसके बाद इसमें अलिफ लगा दिया। ये देखिए अब उसके बाद लगाया एराब यानी मात्राएं, चे ज़बर चा, लाम अलिफ ज़बर ला, चला। फिर से देखिएगा, ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ। हमने चे, और चलिए जीम से भी लिख देते हैं, बन ही जाएगा। जला भी इसको कर सकते हैं, तो जीम प्लस लाम प्लस अलिफ, जला। चे प्लस लाम प्लस अलिफ, चला। तब देखिए कैसे, जीम को हमने ऐसे लिया, मुख्तसर किया, फिर लाम ले गए ऊपर से। लाम देखिए हमेशा अगर आप नीचे से ले जाना चाहेंगे तो आपको मुश्किल होगी। देखिएगा कि मैं किस तरह ले जाऊँ, अलिफ की तरह ऊपर ले जाएंगे, फिर उसको आके हल्का सा कर्व दे देंगे, तो ये लाम की शक्ल आ जाएगी। आदि जीम ज़बर जा, लाम अलिफ ज़बर ला, जला। ऐसे ही चे लेंगे छोटी की, फिर उसके चे ज़बर चा, लाम अलिफ ज़बर ला, चला। हमने मात्रा भी इस्तेमाल की, हमने अलिफ का एराब भी इस्तेमाल किया। तो इस चीज को याद रखिए कि किस तरह से हम एराब का इस्तेमाल करते हैं। चला, जला। फिर या अगर हम लिख रहे हैं कोई भी नाम, आप जहन में ले आए, कोई भी आसान सा नाम ले लें कि हमने लिखना है राम। यहाँ देखिए कि तीनों हर्फ ऐसे हैं कि अलग अलग रहेंगे। देखिए रे प्लस अलिफ प्लस मीम। यहाँ क्या हुआ कि रे तो जब शुरू में आता है अकेला रहता है, जुड़ता नहीं। अलिफ भी अकेला रहेगा, मीम क्योंकि लास्ट में आ रहा है, इससे मुख्तसर हो गई नहीं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ हम मात्राएं या एराब इस्तेमाल करेंगे। रे अलिफ ज़बर रा, मीम साकिन, राम। देखिए किस तरह से लिखेंगे, फिर से देखिएगा। रे अलिफ ज़बर रा, मीम साकिन, राम। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें शाम,
शाम कर दें तो देखिए थोड़ा सा चेंज होगा। अब किस तरह से शीन जो है वो मुख्तसर हो जाएगा, बाकी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे। शीन को हमने इस तरह किया, शीन अलिफ ज़बर शा मीम साकिन शाम। अभी तक हम ज़्यादातर मात्राएं या एराब जो है वो ज़बर में लिख रहे हैं, क्योंकि आपको याद करने के लिए इस तरह के लफ्ज़ों का प्रैक्टिस करना या उसकी मश्क करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसे हमने 2 लफ्ज़ और सीख लिए, या हम लिखे अब दान। अब देखिए यहाँ भी दान, दाल अलिफ ज़बर दा नून साकिन दान। दाल शुरू में आएगा, अकेला खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जुड़ेगा। मैंने बताया था दाल डाल जाल रे रे जे ये, और उसके बाद बताया था वाव। ये अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं कि अगर ये किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो कहीं मिलते नहीं हैं, पूरे दिखाई देंगे आपको। लेकिन अगर ये आखिर में आते तो इनमें तब्दीली आती है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं बद यानी बुरा, देखिए बे प्लस दाल बद, तो आप देखिए किस तरह से जुड़ेगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे बे दाल ज़बर बद। यहाँ भी हमने ज़बर एराब को सीख रहे हैं, बे दाल ज़बर बद। और देखिए दाल की शक्ल बदली, वो इस तरह की हो गई, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपनी तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह से हल्की सी शक्ल उसकी जो है वो रे की तरह हो जाती है, बे दाल ज़बर बद। ऐसे ही देखिए बदन अगर हम लिखते हैं, देखिए दाल की शक्ल ये रहेगी, बे ज़बर ब दाल नून ज़बर दन। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं खाली, अब देखिए खाली में हमने कितने सारे अल्फ़ाबेट्स लिए, खे प्लस अलिफ प्लस लाम प्लस छोटी खाली। अब देखिए खे को शॉर्ट किया, उसके साथ अलिफ ले गए, मात्रा चल रही है ज़बर की, खे अलिफ ज़बर ख, फिर अब यहाँ एक और मात्रा जुड़ गई लाम ये ज़िरली खाली। देखिए अब लाम को हमने कैसे मुख्तसर किया और ये में मिला दिया, ऐसे देखिए ऐसे, ये इतना आपको लाम दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लाम मुख्तसर हुआ, लेकिन क्योंकि ये लास्ट में आ रही है इसलिए ये मुख्तसर नहीं होगी, ये पूरी लिखी जाएगी। देखिए फिर से देखिएगा, मैं लिख रही हूँ खे अलिफ ज़बर ख लाम ये ज़िरली खाली। देखिए खे अलिफ ज़बर ख लाम ये ज़िरली खाली, खे अलिफ ज़बर ख लाम ये ज़िरली खाली, खे अलिफ ज़बर ख लाम ये ज़िरली खाली। तो अब आपने देखा खे अलिफ ज़बर ख, हमने ज़बर और ज़ेर 2 एराब सीख लिए कि किस तरह से पहले सीख तो चुके हैं, लेकिन अब हमारी ये मश्क चल रही है। आपको मेरे साथ साथ मुस्तकिल प्रैक्टिस करती रहना है, यानी मश्क करते रहना है, यानी बार बार लिखते रहना है, बार बार इसको पढ़ना है। मैंने खाली लफ्ज़ इसलिए लिखा कि आपका तलफ़ुज़, आपका उच्चारण भी सही हो। इसको कभी भी खाली नहीं पढ़ेंगे, खाली, खूबी, खूबसूरत। तो बहरहाल देखिए कि आज हमने किस तरह से वो अल्फ़ाबेट्स के जिनको हम मुख्तसर करके जब मुख्तलिफ दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ मिलाते हैं तो कैसे लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ों पर जब हम उनको बना रहे होते हैं, एराब लगाए जाते हैं, यानी मात्राएं लगाई जाती हैं, और उन मात्राओं के ज़रिए से हम जब लफ्ज़ बना लेते हैं तो हम ज़बान सीखने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। पर उसके लिए हमें हिज्जे यानी स्पेलिंग ये भी आना चाहिए। जब हम स्पेल करते हैं, जब हम हिज्जे करते हैं, जैसे खे अलिफ ज़बर खा लाम ये ज़िरली खाली, या बे नून ज़बर बन, या बे नून पेश बुन, या बे नून ज़िर बिन, इस तरह से जब हम बार बार पढ़ेंगे और एराब लगाते जाएंगे तो हमें उन एराब का इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। तो बहरहाल आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं और उसे सीख रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत
हौसला अफजा है, बहुत हमारी हिम्मत बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जब तक आप हमसे जुड़े हैं तभी तक हम सबका वजूद है। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और उर्दू ज़बान सीखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।